नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपको मिल जाएंगे तरह तरह के जैकेट्स, हुडीज, नॉर्मल क्लोथिंग, विंटर, समर, सब कुछ। और बुक्स, बुक्स के साथ साथ सोविनियर्स सब मिलेंगे आपको। कल नववर्ष था, अंग्रेजी नववर्ष। और नववर्ष के दिन भारत ने 5 ऐसे पासे चले रक्षा के क्षेत्र में कि भाई साहब पूरे विश्व की ऐसी तैसी हो गई, पूरे विश्व की। हाँ, खाली पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश को तो खैर मैं काउंट ही नहीं करता, खाली पाकिस्तान की नहीं, चाइना की नहीं, अमेरिका बहादुर तक की। और वो जो है इस तरह का एक भारत का उद्घोष है आत्मनिर्भरता का, सॉवरेनिटी का, स्वाभिमान का, स्वानुशासन का और आत्मनिर्भरता का। अस्त्रा 1 की टेस्टिंग हो गई, पहले ही हो गई थी। अब अस्त्रा 2 की टेस्टिंग हो गई। अस्त्रा 2 की टेस्टिंग के साथ साथ अस्त्रा 3 जो है वो चला गया इनिशियल ट्रायल्स में। अस्त्रा 2 की तो यूजर टेस्टिंग हो गई भाई, और अस्त्रा 3 ट्रायल्स में चला गया, उसकी यूजर टेस्टिंग अगले 2-3 महीने में ये घोषित हो गया। मैं भी आपको बताऊंगा ये महत्वपूर्ण क्यों है, सबके बारे में बताऊंगा। चलिए पहले इनकी 2 के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद 3 और हैं, जिसमें से 2 मिसाइल्स हैं और एक और यही BVRAAM। ये अस्त्रा 1 और 2 क्या है, ये BVRAAM है। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में हम अभी परसों बात कर चुके हैं, इसलिए वो मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि वो S-400 के एनवलप को एक्सटेंड करने का काम है। उसी के साथ में पिनाका की टेस्टिंग हो गई, अभी पिनाका 120 लॉन्ग रेंज वाले की। ये बातें हम कर चुके हैं। आज मैं 5 नए अस्त्रों की बात करूंगा। अब आजकल तो अस्त्र ही होते हैं, शस्त्र तो होते ही नहीं। आपको संभवतः मैं अस्त्र और शस्त्र में आपको मैं अंतर बता चुका हूं पहले। अस्त्र वो है जो दूर से छोड़ा जाता है, शस्त्र वो है जो हाथ में रहता है और हाथ से प्रहार किया जाता है, जैसे तलवार, तलवार शस्त्र है, और धनुष बाण। खैर वो जाने दीजिए, बात करेंगे अस्त्रा 2 की। अस्त्रा 2 BVRAAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। फिर बात करेंगे अस्त्रा 3 की, वो भी इसी की एक्सटेंडेड वर्जन है। तो अस्त्रा 2 का जो टेस्ट हुआ है भाई साहब, डुअल पल्स मोटर वाला ये रॉकेट है, और ये 200 किलोमीटर का इसकी रेंज है। 200 किलोमीटर की रेंज है और नो एस्केप जोन है इसका 150 किलोमीटर से ऊपर। पाकिस्तान के पास बेस्ट क्या है इसमें, उनके पास वो वही PL-15 है 145 किलोमीटर वाली, जिसका नो एस्केप जोन 100 किलोमीटर से भी कम है, और जिसको हड़बड़ाहट में उन्होंने लंबा लंबा चलाया था। PL-15 का एक दूसरा वर्जन भी है जो चाइना के पास में है, वो 200 किलोमीटर का है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम ला रहे हैं अस्त्रा 3। अस्त्रा 3 की रेंज 300 किलोमीटर। लो भैया चाइना वालों, भूल जाओ अब तुम अपनी PL-15 जो डोमेस्टिक वाली है क्या पाकिस्तान से शेयर करोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट वर्जन तो तुम्हारा 145 किलोमीटर वाला था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। देख ही लिया हमने, पता नहीं कितने हमने 3-4 तो आपकी PL-15 जो है वो पकड़ लाए हम। आगे कोई PL-15 काम नहीं करेगी, आपको पूरी तरह से उसका सॉफ्टवेयर और उसके सारी जो सीकिंग मैकेनिज्म सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पकड़े गए आप। इसके बाद भारत इतने पे ही नहीं रुका, क्योंकि हमारे पास एक हेवी वेट है सुखोई। तो सुखोई के लिए रशिया से बात और चालू कर दी R-37M के लिए। R-37M 200 किलोमीटर प्लस रिवील नहीं किया है, लेकिन हमको जो मिलेगा वर्जन वो 250 किलोमीटर वाला मिलेगा, ये पक्की बात है। और ये भी बताया कि साहब की एक सुखोई जो है 8 ऐसी मिसाइल लेके चल सकता है। तो यार एक मान लीजिए कि स्क्वाड्रन उड़ा और उसमें 2 सुखोई ऐसे हैं जिनके पास में 8 R-37M है और बाकी अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 से लैस है, तो भाई कौन सा जहाज उड़ पाएगा। वैसे भी S-400 का खतरा है ही 400 किलोमीटर वाला, बाकी ब्रह्मोस का खतरा तो है ही। अब नई वाली ब्रह्मोस जो आ रही है वो 800 किलोमीटर वाली है। वो 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस तो सारे के सारे जो आपके उड़न पट्टियां हैं यानी रनवेज हैं, वो सब खत्म कर देगी, तो कुछ तो बचेगा ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की बात है।
पाकिस्तान के लिए एक मिसाइल भी दागी गई है, प्रलय मिसाइल। वो प्रलय मिसाइल जो है वो कैनिस्टराइज्ड है, कैनिस्टराइज्ड इस तरह से है, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि आपके जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है, MLRS, पिनाका की तरह, उस तरह वो एक कैनिस्टर में 2-2, 3-3 प्रलय मिसाइल्स लगाई जाती हैं, और प्रलय मिसाइल्स जो है इनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक की है। ये टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, और ये जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, ये लगातार एक के बाद एक फायर कर सकती हैं। उसका टेस्ट हो गया। एक के बाद एक, यानी 2 मिसाइल्स फायर भी करके देख ली गई। और ये जो है ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स लेके जाएँगी, और हेवी मिसाइल्स हैं, हेवी कन्वेंशनल वॉरहेड्स इसके ऊपर लादे जा सकते हैं। ये तो पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। जो दोनों आपको मैंने बताई BBR-AAM, वो तो चाइना के लिए भी चिंता की बात है। ये केवल पाकिस्तान सेंट्रिक है भाई। थोड़ा बहुत कोई तिब्बत-विब्बत में कहीं काम आ जाए ये तो आ जाए वैसे, लेकिन मेनली पाकिस्तान सेंट्रिक। तो ये हो गए आपके 4, और 5वां जो है वो सबसे खतरनाक है भाई। 5वां जो है वो उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। 3 महीने में उसकी टेस्टिंग होनी है। वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अब ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आपको मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा-सा। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बूस्ट की जाती है। एक बूस्टर होता है इसमें। वो बूस्ट करके इसको नियर अर्थ ऑर्बिट में, बिल्कुल इनसाइड अर्थ, अर्थ को क्रॉस नहीं करती है, इसको बिल्कुल नियर स्पेस ऑर्बिट में इसको डाल देती है, और वहाँ पर ये एक इसके पास स्क्रैम जेट इंजन होता है, उसके सहायता से ये मैक 6 पर चलती है, और मैक 6 पर ये आगे-आगे चलती रहती है। और इसमें आप थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करके, अभी जो वर्शन टेस्ट होने वाला है वो 1500 किलोमीटर वाला होने वाला है। लेकिन थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करके इसको जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ की अमेरिका को भी पता है कि साहब वो 1500 किलोमीटर सॉरी 15,000 किलोमीटर भी एक्सटेंड हो जाएगी। 15 किला 1000 किलोमीटर हो जाएगी, तो फिर आगे क्या होगा? अमेरिका बहादुर सोच रहा है कि अब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? इसके बाद साहब जो है ना, इसकी समस्या ये है कि इसके जो ट्रैजेक्टरी है, इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो इसको जो कन्वेंशनल आपके जो इंटरसेप्शन वाले सिस्टम्स हैं, अमेरिका के पास थाड है, और चाइना के पास अपने HQ-19 है। बाकी उनकी HQ-9 और HQ-16 की तो टेस्टिंग हमने कर ही ली थी। इन दोनों के लिए ये हैंडफुल है, ये दोनों इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। वैसे तो ब्रह्मोस ही इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी सिस्टम, तो ये HGV को क्या इंटरसेप्ट करेंगे? अच्छा, ये HGV की एक और ख़ास बात है। ये HGV के बाद में एक और इसके आगे जो सिस्टम है, HGV बनने के बाद में वो भी लागू हो जाएगा, उसको बोलते हैं FOBS, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि ये इसी तरह की HGVs वगैरह जो हैं, वो ऑर्बिट में डाल दी जाती हैं, फिर वो ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती हैं। जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है ना आपका, लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है कि जो साहब चक्कर लगा रहा है, और जब आप उसको सिग्नल दोगे तो वो जाके अपने टारगेट पे हिट कर जाएगा। इसी तरह से ये FOBS वाला सिस्टम है। तो आपने अगर HGV बना ली, तो उसके बाद फिर आप FOBS भी आप समझ लो कि आप बना लोगे। उसमें वो ऑर्बिट में घूमती रहती है, और आप जब चाहो तब उनको एक्टिवेट करके जो टारगेट है उसके ऊपर होम इन कर दो। इसको देख के अमेरिका बहादुर की भी हालत खराब है कि भैया इन्होंने तो HGV बना ली। अभी तक तो हमारे और चाइना के पास ही थी, अब ये HGV बन गई तो ये तो भाई बहुत कुछ कर सकती है। ये तो मल्टीपल टारगेटिंग भी कर सकती है। तो अमेरिका बहादुर को अब चिंता बढ़ गई है।
और जो उन्होंने कार्यक्रम आरंभ किया था भारत को तंग करने का, उसका एक माकूल मैसेज, तगड़ा संदेश अमेरिका बहादुर को भी दे दिया गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।